लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कोर एरिया में ट्रेजर अपीयर होने वाला था, इसलिए जियाओ फैन उसी तरफ निकल गया था जहां उसे एक जगह पर एक बड़ी सी दीवार दिखी थी जो असल में एक ट्री था। तो जियाओ फैन उस ट्री के ऊपर चला गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वहीं पे वो ट्रेजर होगा। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उस ट्री की एक जगह से एनर्जी निकलते हुए उस जगह पर फैल रही थी, जिसे फॉलो करते करते रोजी भी उस पेड़ के ऊपर आ जाती है। साथ ही जियाओ फैन भी वहीं घूम रहा था। इस तरफ यैन उस मॉन्क, जिनयू और बाकी सब से बचकर भाग रही थी। तभी उन सब के पीछे एक बड़ा सा स्नेक पड़ जाता है जो जिनयू और बाकी सबको निगल जाता है, लेकिन वो लोग सही समय पर बैरियर बना के वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। जिसके बाद वो सब भी उस पेड़ की तरफ जा रहे थे जहां वो स्नेक उनका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ जियाओ फैन और रोजी एक दूसरे को देख लेते हैं, जहां जब जियाओ फैन वो ट्रेजर लेने के लिए उस गेट की तरफ बढ़ता है जिसमें से एनर्जी निकल रही थी, तो रोजी जियाओ फैन की गर्दन पर तलवार रखकर उससे कहती है कि मैं डीमन के हाथ में ट्रेजर नहीं आने दूंगी जो लोगों को मारते हो। इस पे जियाओ फैन बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि और लोगों की मौत ना हो। यहाँ जियाओ फैन रोजी को ताना दे रहा था क्योंकि किंग युन सेक ने डीमंस को मारने के चक्कर में बियाओ और खुद के ही कुछ लोगों को मार दिया था। अब रोजी जियाओ फैन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि रोजी जियाओ फैन को किसी भी कीमत पर उस गेट के अंदर नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए वो जियाओ फैन पर बार बार लाइटनिंग अटैक करती है, तो जियाओ फैन भी उसी अटैक का इस्तेमाल करता है। इस पे रोजी जियाओ फैन से कहती है कि अगर तुमने डीमन सेक ज्वाइन कर लिया है तो अभी भी किंग युन सेक की टेक्निक इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। इस पे जियाओ फैन कहता है कि मैं किंग युन सेक, तियानिन टेम्पल और डीमंस तीनों की टेक्निक इस्तेमाल करूंगा, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सुन के रोजी कहती है कि 10 साल पहले मैं तुमसे हार गई थी, पर आज मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, चाहे तुम कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करो। इसके बाद रोजी अर्थ एंड वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करती है, पर जियाओ फैन शील्ड बना के बच जाता है। जिसके बाद वो दोनों बहुत तेजी से लड़ने लगते हैं, जहां इसी बीच रोजी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल जियाओ फैन पर करती है जिससे जियाओ फैन जम सकता था, लेकिन जियाओ फैन रोजी की टेक्निक की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उस पे अपने टेंटिकल से वार करता है, पर रोजी उन्हें भी जमाकर तबाह कर देती है। तो ये देखकर जियाओ फैन रोजी से कहता है कि सिर्फ 10 सालों में तुम बहुत आगे पहुंच गई हो। इधर रोजी सोच रही थी कि जियाओ फैन के मूव्स बहुत ही अलग है, क्या कहीं उसने कोई नया ही कल्टीवेशन मेथड अपना तो नहीं लिया। उसी वक्त वहाँ मॉन्क, जिनयू और शेंग आ जाते हैं। इधर यैन उन सबको छुपके देख रही थी। साथ ही वो सोच रही थी कि किंग युन सेक वाले बहुत ज्यादा ताकतवर है जो उस स्नेक से भी बच गए। उसी वक्त जिनयू जियाओ फैन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। साथ ही जिनयू अपने बेस्ट फ्रेंड जियाओ फैन को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन तभी जियाओ फैन के पास यैन आ जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियाओ फैन उनके साथ हो जाए। इसलिए वो जियाओ फैन से बोलती है कि लगता है तुम यहाँ बहुत पहले से आ गए हो, क्या तुमने वो ट्रेजर हासिल कर लिया या तुम भी इनकी टीम में शामिल हो गए हो। इस पे जियाओ फैन बोलता है कि अगर तुम मुझ पे ही शक करोगी तो फिर इससे किंग युन सेक और ह्यूमंस को ही फायदा होगा, इसलिए तुम बस वो ट्रेजर हासिल करने में मेरी मदद करो। इस पे यैन मान जाती है और शेंग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्क से बचा लेता है। जिसके बाद जियाओ फैन को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्क से रोक देता है क्योंकि ऐसा करने से उन्हें किंग युन सेक से पनिशमेंट मिल सकती थी। उसी वक्त वहाँ पर वो बड़ा सा स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर रोजी कहती है कि ये अचानक से यहाँ कैसे आ गया। इस पे शेंग बोलता है कि ये स्नेक मॉन्स्टर नीचे हमारा पीछा कर रहा था, जिससे बचने के चक्कर में हम ली जुन से भी अलग हो गए, पर लगता है ये स्नेक हमारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। उसी वक्त आसमान साफ हो जाता है और वो ट्रेजर वाला गेट चमकने लगता है, जिसे देखकर वो स्नेक जोर जोर से चीख रहा था। तो यैन बोलती है कि लगता है ये भी वो ट्रेजर लेने यहाँ आया है। इसके बाद वो स्नेक उस गेट की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो मॉन्क बोलता है कि हम इस स्नेक का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो यैन और बाकी सब वहां से हट जाते हैं, लेकिन जियाओ फैन वहीं खड़ा रहता है। उसी वक्त वो ट्रेजर वाला गेट ओपन हो जाता है और जियाओ फैन उसके अंदर जाने लगता है, तो रोजी उसे रोकती है, लेकिन तभी वो स्नेक उन दोनों को दूर फेंक देता है, जिसके कारण रोजी बेहोश होते हुए नीचे गिर रही थी। पर जियाओ फैन सही समय पर रोजी को बचाकर उस गेट के अंदर ले जाता है। साथ ही जायरो भी उस गेट के अंदर चला जाता है और तभी वो गेट भी बंद हो जाता है। इस तरह बियाओ की आंट और वो एल्डर भी उस पेड़ पर आ गए थे,
जहाँ वो एल्डर उस जगह के फ्लावर्स को देखकर कहते हैं कि ट्रेजर्स के आसपास की जगह में ही कितनी स्पिरिचुअल पावर है तो उस ट्रेजर में कितनी होगी। इधर वो स्नेक उस ट्रेजर के गेट की तरफ बढ़ने लगता है तो जियाओ फैन और रोजी को बचाने के लिए वो मॉन्क और बाकी सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यान वहाँ से भाग जाती है। इधर बियाओ की आंट और वो एल्डर वहाँ एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं जैसा कि रेंग वेंग ने उनसे करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ जिन यू उस स्नेक से लड़ते लड़ते काफी इंजर्ड हो गया था, साथ ही वो स्नेक उन पे पॉइजन से भी हमला कर रहा था, इसलिए वो मॉन्क जिन यू और शेंग को उस स्नेक से दूर ले आता है। तभी वो स्नेक जोर जोर से उस गेट पर हमला करके उसे खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो मॉन्क कहता है कि पता नहीं उस गेट के पीछे क्या है जो ये स्नेक इतना ज्यादा उतावला हो रहा है। उसी वक्त वहाँ फायर फीनिक्स आ जाती है जो उस स्नेक पर हमला कर देती है। इधर जायरो जियाओ फैन के पास जाके उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था। पर तभी वो उस जगह की स्पिरिचुअल पावर से खुद ब खुद हील हो जाता है, जिसकी वजह से उसे होश आ गया था। इसके बाद वो रोजी की तरफ देखता है जो अभी भी बेहोश थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए जियाओ फैन रोजी के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। तभी स्नेक के बार बार हमला करने की वजह से रोजी भी जाग जाती है, जहां वो गलती से जियाओ फैन के हाथ को पकड़ लेती है और फिर तुरंत ही उसे पीछे खींच देती है, जिसके बाद वो जियाओ फैन से पूछती है कि हम कहाँ हैं। इस पे जियाओ फैन कहता है कि मुझे याद है कि हम उस ट्रेजर वाले गेट के अंदर आ गए थे। तो रोजी जियाओ फैन से पूछती है कि क्या तुमने मुझे बचाया है, जिस पे जियाओ फैन बोलता है कि तुम लकी थी क्योंकि तुम खुद इस जगह पर गिर गई थी, इसलिए तुम्हें बचाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। ऊपर से अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। उसी वक्त वो दोनों वहाँ आसपास पहले वाली एनर्जी को महसूस करने लगते हैं, जिसे फॉलो करते करते वो लोग ट्री पर आए थे। इधर वो फायर फीनिक्स एक दूसरे को देखकर चिल्ला रहे थे, जिनकी चीख शेंग और बाकी सब नहीं सह पा रहे थे। तभी शेंग बोलता है कि लगता है ये फायर फीनिक्स उसी ट्रेजर की रक्षक है। इधर जियाओ फैन और रोजी उस एनर्जी को फॉलो करते करते एक जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक बाउल दिखता है जिसके अंदर बहुत सारा लिक्विड और एक क्रिस्टल जैसी चीज थी। तो उसे देखकर जियाओ फैन कहता है कि लगता है इसी ट्रेजर की वजह से हम हील हुए हैं। तभी जियाओ फैन उसे लेने की कोशिश करता है, पर रोजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इसके बाद वो दोनों आपस में बिना वेपन्स के लड़ने लगते हैं। इस तरफ बाहर वो फीनिक्स और वो स्नेक लगातार एक दूसरे पर हमला करे जा रहे थे, जिनके इम्पैक्ट की वजह से वो ट्रेजर वाला रूम भी धीरे धीरे टूट रहा था। इधर जियाओ फैन और रोजी अपने अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और दूसरी तरफ वो स्नेक फीनिक्स के अटैक के कारण बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन तभी उस ट्रेजर वाले रूम की एक दीवार में होल हो जाता है, जिसे वो स्नेक देख लेता है। दूसरी तरफ अचानक से उस ट्रेजर में हलचल होने लगती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर से वहां आसपास बहुत ज्यादा सिंबल्स बनने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओ फैन कहता है कि लगता है ये तो स्काई बुक का पार्ट 3 है। साथ ही रोजी को भी ऐसा ही लगता है। तभी वो लिक्विड के अंदर वाला क्रिस्टल लिक्विड में ही बदलकर उसमें घुल जाता है। इस तरफ जियाओ फैन सोचता है कि ये स्काई बुक मेरे तभी काम आ सकती थी जब मैंने पहले 2 पार्ट्स पढ़े हो। उसी वक्त वो जगह उस स्नेक और फायर फीनिक्स के अटैक के कारण गिर जाती है, जिसके नीचे जियाओ फैन और रोजी दब गए थे, पर उनकी हालत इतनी खराब नहीं हुई थी, इसलिए वो दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तरफ वो स्नेक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, जिसके कारण उसके मुंह से भी खून आ रहा था। तभी वो स्नेक वो ट्रेजर देख लेता है और उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वो आंट और वो एल्डर अपनी फॉर्मेशन को पावरफुल बनाने लगते हैं, जिससे अचानक से वो फीनिक्स और ज्यादा पावरफुल हो गई थी और उस स्नेक पर हमला कर रही थी। इधर जायरो उस ट्रेजर को चमकती हुई चीज समझकर उसके पास जाने लगता है, जहां पास जाने के बाद वो प्यास के मारे वो लिक्विड पी जाता है, पर अचानक से वो ऐसा करने की वजह से बेहोश हो गया था। इधर जियाओ फैन समेत वहां खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो चुके थे और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।